Hi everyone, I welcome you all to our channel. So today is 8th of June 2021 and we will be discussing news on AIR and Indian Express and Press Information Bureau. So before starting the session, please do share the video and subscribe to our channel and press the bell icon. So let's get started. सबसे पहली जो न्यूज़ है हम इम्पॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ते हैं कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज दो इम्पॉर्टेंट डे आज हैं। एक तो वर्ल्ड ओशियन डे है, ठीक है, एंड अनदर वन इज़ वर्ल्ड ओशियन डे एंड आई थिंक इट्स ब्रेन ट्यूमर डे, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। कल हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में डिस्कस किया था, तो वर्ल्ड ओशियन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, राइट। सो वर्ल्ड ओशियन डे की अगर हम थीम देखें इस साल की, तो लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, और हर साल ट्यूसडे को 8 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, और जो भी ह्यूमन एक्शंस का जो हमारे महासागरों में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके बारे में जागरूकता अभियान आज के दिन चलाए जाते हैं। और सबसे पहले जो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये डेजिग्नेट किया गया था 2008 में, ठीक है, कि 2008 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम पूरे अर्थ के सरफेस की बात करें तो ओशन कितना कवर करते हैं अर्थ के सरफेस का? 71%। होल्ड 97% ऑफ प्लैनेट वाटर। दे हेल्प फीड द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, हमें इनसे ही मिलता है। लाइफ सेविंग मेडिसिनल कंपाउंड्स ये हमारे लिए हैं, इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसर ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन ओशन। तो हम देख सकते हैं कि ओशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो 90% जो ट्रेड है वो सी रूट से ही होता है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल 14 है, 14th गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये क्या है इसमें? कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी, यूज द ओशियन सीज मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो गोल 14 ओशियन से रिलेटेड याद रखना। अब थ्रेट्स ओशियंस को यही है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ओवर फिशिंग वहाँ पे कर रहे हैं, इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं, और एसिडिटी राइज हो रही है ओशन की ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। प्लास्टिक वेस्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय द ओशन टुडे ना। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो आपको भी पता है कि पोल्यूशन कम करना होगा, क्लाइमेट चेंज जो मतलब है एक फिनोमेना, उसको देखना हो, कंसीडर करना हो। द नीड टू बैलेंस द प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेल्दी ओशन एंड एवर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स अ फ्रेश अप्रोच। तो हमको काफ़ी सारे एरियाज़ में रिथिंक करने की ज़रूरत है। अभी हमने जैसे एक कौन सी शिप थी, श्रीलंका में गई थी, बताती हूँ, पर्ल, ये वाली न्यूज़ थी, ठीक है। ये सिंगापुर रजिस्टर्ड MV एक्सप्रेस पर्ल है, और इसमें केमिकल और प्लास्टिक ये कैरी कर रही थी, एंड इसमें फायर इंसिडेंट हुआ May 20 को, और एक एक्सप्लोजन हुआ, फॉलोइंग विच टॉन्स ऑफ प्लास्टिक पैलेट डिपॉजिट्स वर फाउंड, ठीक है। तो श्रीलंका के बीचेस में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पैलेट के जो डिपॉजिट है वो फाउंड पाए गए थे। द कंट्रीज मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने इंसिडेंट को बोला कि ये श्रीलंका में एक वर्स्ट इकोलॉजिकल डिजास्टर है इन हिस्ट्री, और हैज़ रीडेड ऑयल स्पिल कंटेनमेंट बूम्स यहाँ पे देखने को मिला। पॉसिबल लीक फ्रॉम द वेसल दैट ऑफिशियल्स हैड कैरीड 350 टन्स ऑफ ऑयल इन इट्स फ्यूल टैंक्स, ठीक है। ऑयल स्पिल की बहुत बड़ी एक समस्या है। OECD जो है उन्होंने डिफाइन किया है एन ऑयल स्पिल एज ऑयल डिस्चार्ज, जो एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो जाता है समुद्र में, या फिर इंटेंशनली जो किया जाता है ना, तो वो वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे फ्लोट करता है एज अ डिस्क्रीट मास एंड इज कैरीड बाय द विंड करेंट्स एंड टाइड्स। तो ये हमारी लैंड को, एयर को, वाटर को, ऑयल स्पिल सबको पोल्यूट कर सकता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ओशियनिक ऑयल स्पिल्स, ओके। तो ये है इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होती है इससे। इट कैन अफेक्ट लिविंग बींग्स, इफेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड ऑन मैरीन ऑर्गेनिज्म, ऑन बर्ड्स, तो सबको ये चारों तरफ से इफेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट जो हम अभी जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। आफ्टर एडवर्स रिएक्शन अ चेंज इन डोज फ्री कोविड वैक्सीन फॉर ऑल ओनली सेंटर्स टू प्रोक्योर। तो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनको मतलब ये बोला है कि वो अभी भी प्रोक्योर कर सकते हैं 25% ऑफ वैक्सीन, है ना। बट दिस सर्विस चार्ज जो लगेगा विल बी कैप्ट एट ₹150 पर डोज, जो फिक्स प्राइस होगा वैक्सीन का उस पर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सेंटर फ्री वैक्सीन स्टेट को प्रोवाइड करेगा 21 जून से। जितने भी 18th एज से
अबव है, ठीक है, उनके लिए फ्री वैक्सीन, स्टेट को प्रोक्योरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि एक्सटेंशन भी किया है फ्री फूड ग्रेन स्कीम जो है, क्या नाम है उसका स्कीम का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, तो इसको भी एक्सटेंड दिवाली तक के लिए कर लिया गया है, नवंबर। और एक बार यहाँ पे न्यूज़ ऑन AIR की जो न्यूज़ थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना, पीएम मोदी अनाउंसेस फ्री वैक्सीन टू ऑल, ये हमने ऑलरेडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, तो 80 करोड़ कंट्रीमैन टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स टिल नवंबर। एंड इंडियन नेवी इंडक्स 3 इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH-MK3, ठीक है, तो ये 3 इंडिजिनसली हमने इंडक्ट किए हैं इंडियन नेवी ने। क्या है ये, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, इंडिजिनसली बिल्ड हैं, ALH-MK3 दैट वुड बी यूज फॉर मैरीटाइम रिकन्साइंसेस एंड कोस्टल सिक्योरिटी। 3 हेलीकॉप्टर्स मेड बाय दी, किसने बनाए हैं ये, सेंटर रन हिंदुस्तान HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वर इंडक्टेड एट द इंडियन नेवल स्टेशन डेगा ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम, ठीक है, तो यहाँ पे इनको इंडक्ट किया गया है। और ये इसमें मॉडर्न सर्विलेंस रडार फिटेड हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट है, ये क्या करते हैं, इनको इनेबल करते हैं कि ये लॉन्ग रेंज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें, चाहे डे हो या नाइट हो। एंड टू स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़, ये मशीन गन, इट ऑल्सो फिटेड विद अ हैवी मशीन गन, ALH-MK3 इज ऑल्सो फिटेड, हैवी मशीन गन भी यहाँ पे है, ठीक है। और जो कुछ न्यूज़ है वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $500 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडियाज एमएसएमई सेक्टर, और इंडिया ने प्रोड्यूस किया 3 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन इन अप्रैल में, ठीक है, तो हमारे धर्म पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है धर्म प्रधान, उनका कहना है इंडिया इलेक्टेड टू UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर टर्म 2020-24, तो यहाँ पे 2022 से 24 के लिए इंडिया इलेक्टेड टू UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसॉक इज एट ए सेंटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम, और ये लोगों को क्या करता है, कलेक्टिव एक्शन लेने हैं, जितने भी इश्यूज हैं सस्टेनेबल वर्ल्ड के। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन में है इंडिया के, TS त्रिमूर्ति, हैज़ थैंक्ड ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर देयर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके अलावा हमने म्यांमार को भी सपोर्ट किया है, वो भी अभी हम देखेंगे न्यूज़ में। क्योर थेरेपी बैन टू ट्रेनिंग फॉर पुलिस, हाई कोर्ट रीचेज आउट टू LGBTQ, तो यहाँ पे जो लेस्बियन कपल हैं तो इनके अगेंस्ट में जो इनके पेरेंट्स हैं उन्होंने प्ली फाइल की थी, और मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि इग्नोरेंस नो ग्राउंड फॉर नॉर्मलाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन, और ये बोला है कि जो LGBTQIA जो प्लस पर्सन है ये इंटाइटल है इनकी प्रिवेसी, और इनको राइट है कि ये एक गरिमा के साथ जिए, और विच इंक्लूड्स देयर चॉइस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर एक्सप्रेशन एंड चॉइस ऑफ पार्टनर, कि किसके साथ इनको रहना है वो इनकी चॉइस है। दिस राइट एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज आर कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोटेक्टेड है हमारे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ, बट ऐसे ही नहीं, जीवन जीने का हमें अधिकार है, बट कैसे, गरिमा के साथ, विद डिग्निटी। 90 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, विलेज विदाउट नेटवर्क, अ क्लास ऑन हिल, तो यहाँ पे है एक लिम्बर विलेज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर के, तो यहाँ पे बहुत ही पुअर मतलब कनेक्शन है, 4 दिन में एक फाइल को डाउनलोड होने में इनके पास लग रहा है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे रिमोटली स्टडी हिल पे आके बच्चे करते हैं। देन ड्राइव लॉन्च टू एक्सटेंड डेलीवेट्स ऑफ, ठीक है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिया बाय हिज साइड मालदीव मिनिस्टर इज उनका प्रेसिडेंट, ठीक है, तो अब हमने देखो अफगानिस्तान भी खड़ा हुआ था, लेकिन हमने अफगानिस्तान को वोट ना देके हमने मालदीव को क्यों चुना, क्या हमारे लिए मालदीव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो हमने मतलब यहाँ पे जो सरकार का कहना है मैं वो बता देती हूँ आपको, कि सरकार ने ये बोला है कि देखो 2020 में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो वो वहाँ पे गए थे, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी सॉरी हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन श्रृंगला विजिट गए थे, मतलब मालदीव की विजिट उन्होंने की थी, और उस टाइम पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव था नहीं, तो कोई और दूसरा कैंडिडेट था नहीं, तो उन्होंने प्रॉमिस उसी टाइम पे कर लिया था कि हम ठीक है मालदीव को अपना सपोर्ट देंगे। एंड ही वाज FM शाहिद इज एमिनेंटली क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ PGA विद वास्ट डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल स्पेशली इन मल्टीलेटरल
फोरा, ठीक है। तो ये कहना है हमारा इंडिया का। और पीजीए क्या है? पीजीए ऑफिस इज द हाईएस्ट ऑफिस इन यूएन सिस्टम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में पीजीए दैट इज जो एक रीजनल ग्रुपिंग है, ठीक है, उनका के अंतर्गत मालदीव जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द पोस्ट हेल्ड ऑन एनुअल बेसिस, रोटेटेड अमंग वेरियस रीजनल ग्रुपिंग्स। 76 सेशन था इसका 2021 से 22 में, और टर्न जो थी ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार मतलब ऐसा हुआ है जब मालदीव इसको ऑक्यूपाई करेगा, ऑफिस ऑफ द पीजीए। हाईएस्ट ऑफिस है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का, रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव गुडविल ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट। इंडिया remains committed to supporting the office of PGI as it has constantly done in previous years, ठीक है। तो बोथ हमने ये बोला है कि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एक्सीलेंट रिलेशन है, चाहे वो मालदीव हो या अफगानिस्तान हो, एंड बोथ कैंडिडेट्स आर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। हाउएवर सिंस इंडिया हैज़ ऑलरेडी कमिटेड इट्स सपोर्ट्स टू मालदीव्स एट अ टाइम वेन नो अदर कैंडिडेट वर इन द फ्रे, सो इंडिया ने किसके फेवर में वोट किया है? मालदीव के। और 21 जो जीए सेशन हुआ था 1966 से 67 में, वहाँ पे अफगानिस्तान ने इस ऑफिस को होल्ड किया था, ठीक है। लेकिन मालदीव को जो है ये सपोर्ट, एक्सटेंसिव सपोर्ट इसी बार मिला है, और इसको 48 मिले वोट अफगानिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट टू इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेनली 73rd अमेंडमेंट क्या था? जो हमारे ग्रामीण, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके लिए है कि वहाँ पे उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर अ 3 टेयर, मतलब हमारे पंचायत सिस्टम का जो 3 टेयर ये है, ये प्रोवाइड करता है 73, ठीक है। तो ये होना चाहिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट, और ऐसा मीटिंग में बोला जा रहा है। देन यहाँ पे सेंटर एक्सटेंड्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम फॉर नवंबर टिल नवंबर फॉर 80 करोड़ पीपल। तो यहाँ पे ये है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 kg पल्सेस हर महीने मिलेंगी, हर हाउस होल्ड जो भी कवर है किसके अंतर्गत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये गरीब कल्याण जो योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है, उसके अंतर्गत ही ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और अभी ये जो फर्स्ट पहले अनाउंस हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, 1.70 लाख करोड़ जो रिलीफ पैकेज था, ये मार्च 26 में दिया गया था। इनिशियली द स्कीम वाज फॉर मई, फिर इसको तब जून जुलाई, फिर नवंबर 2020 तक, और अभी फिर से दिवाली तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है। देन सेंटर इश्यूज SOP फॉर स्टेट फॉर ग्लोबल ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाले हैं कि जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो उनके एजुकेशनल पर्पज से हो या फिर एम्प्लॉयमेंट, और एज पार्ट ऑफ देयर नेशनल कॉन्टीजेंट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तो उनका मतलब किस तरीके से कैसे वैक्सीनेशन हो, उसके रिगार्डिंग ये SOPs जारी किए हैं। द नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है, दो शेल नॉट राइट है ना, दो शेल नॉट राइट रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यू पेंशन रूल्स आर फार टू वॉइड, गवर्नमेंट मस्ट विड्रॉ और मॉडिफाई देम। तो यहाँ पे जो माधव गोड बोले हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द राइटर इज द फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी जस्टिस, हिज टेक्स्ट बुक इंडिया फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉल्ट लाइन चैलेंज, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला